देखा देखी परम हुई जाए। हमारी अटरिया पे आकर खबरिया देखी देखा पलम हो जाए। हमारी अटरिया पे आकर खबरिया देखा देखी पलम हो जाए। हमारी अटरिया संगीत प्रेमियों के लिए ये दादा मोरे अटरिया पे मोरे खबरिया देखा देखी पलम हो जाए। मोरे अटरिया पे मोरे खबरिया देखा देखी पलम हो जाए। वो तेरी याद आंसू बन के आई वीराने बरसाने में। वो तेरी याद आंसू बन के आई ओ वीराने बरसाने में। हमरी अटरिया पे मोरे खबरिया देखा देखी पलम हो जाए। हमरी अटरिया पे मोरे खबरिया देखा देखी पलम हो जाए। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखार लाज हमारी रखियो सजन। आवो सजन तुम हमरे द्वारे। आवो सजन तुम हमरे द्वारे। सारा झगड़ा खत्म हो जाए। आवो सजन तुम हमरे द्वारे। सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे आवोरे खबरिया देखा देखी पे आवोरे खबरिया। कुछ क्षण पहले कथा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर राज बहादुर सिंह जी पधारे। हम व्यासपीठ से उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना के साथ
भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं जितने भी भक्त पधार रहे हैं उन सबको सादर जय जय श्री कृष्ण। आइए कथा को दशम स्कंध के उत्तरार्ध की ओर भगवान द्वारकाधीश का वंश बढ़ता गया। चारों ओर द्वारिका की कीर्ति और ऐश्वर्य बढ़ता गया। सुखदेव जी कहते राजन वंश का इतना विस्तार हुआ कि उसका वर्णन तो संभव नहीं है। हाँ, कृष्ण के परिजन पूर्वजन्म के बच्चों को पढ़ाने के लिए 84 लाख से भी अधिक आचार्य थे, अध्यापक। राज्य के बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने आचार्यों की नियुक्ति की गई, तो कितने रहे होंगे। सुखदेव जी कहते राजन इसी बीच पौंड्रक और काशीराज इनका एक परस्पर व्यवहार था। पौंड्रक नकली राजा था, उसने चक्र सुदर्शन बनवाया और लकड़ी का एक गरुड़ भी बनवा लिया, शेष सैया भी बनवाई और कहता था कि असली वासुदेव मैं हूं। विज्ञान के चमत्कार से उसका भी चक्र सुदर्शन खूब घूमता था। कोई यान बनवाया जो गरुड़ की तरह उड़ता। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ को गालियां देता। द्वारकाधीश को पता चला, द्वारका गए, अपने कुछ सैनिकों को लिया और वहां से चले गए पौंड्रक के पास। पौंड्रक के ऊपर आक्रमण किया और उसी आक्रमण में काशीराज ने उनकी मदद करना शुरू किया, तो पूरी काशी नगरी को ही जला दिया और पौंड्रक का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन वहीं पर द्वारका के उत्तुंग अट्टालिकाओं के ऊपर विविध नाम का एक बंदर रहता था। त्रेता के 2 बंदर, एक तो जामुन गति से आप मिलते और विविध जो बंदर था, जो कि आप मानस में पढ़े हैं, विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख ये हरि निसख सठ जामवंत बल राशि। ये अतिरथी वीर थे। विविध बंदर बड़ा उत्पात मचाता था। लोगों के ऊपर मदिरा पीकर मूत्र फेंक देना, मल त्याग कर देना, लोगों को दौड़ाकर काट लेना, किसी शिखर पर बैठकर शिखर को ही हिलाकर उखाड़ देना। जनता जनार्दन इससे बहुत घबराई और उस घबराहट में जनता ने द्वारकाधीश को सूचना दी। भगवान ने कहा, बलदाऊ आप चले जाओ, इस विपत्ति का निराकरण कर आओ। बलदाऊ वहां से आए। उन्होंने विविध बंदर को
अपने हल से खींचकर जमीन पर गिरा दिया। त्यजत स मूत्र पूरी शयो, उसके शरीर के 9 छिद्र एक साथ खुल गए। शुकदेव जी कहते राजन, इस तरह से भगवान ने पौंड्रक और विविध वानर का भी उद्धार कर दिया। इसके बाद महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपने एक बार उज्जैन के सांदीपनी गुरु के आश्रम की चर्चा की थी। भगवान ने शिक्षा कैसे पाई? शुकदेव कहते राजन, भगवान वहां राजपुत्र के रूप में नहीं, एक शिक्षार्थी के रूप में गए थे। एक शिक्षार्थी के रूप में गए थे। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में सबको सिर मुड़ा देना होता था। जैसे ही गुरुकुल में आपका प्रवेश होगा, कोई भी विद्यार्थी केश धारण नहीं करेगा। केशम लावण्य धारणम, क्योंकि केश धारण करना अपने को सुंदर दिखाना है। विद्यार्थियों के सर मुड़ा दिए जाते, उन्हें गुरुकुल का एक गणवेश पहनाया जाता। सभी एक जैसे कपड़े पहनते, एक गणवेश होता उनका, ताकि ये ना पता चले कौन राजा का बेटा है, कौन भिखारी का बेटा है। सब एक जैसे दिखेंगे। एक कुटिया में 5 विद्यार्थी रहते थे, और जैसे जैसे आगे कुटिया बढ़ती जाती, जितने बच जाते उसी में रह लेते। शुकदेव जी कहते राजन, विद्यार्थिनों समायातो सुदाम श्री कृष्णयोः। 2 नए विद्यार्थी आए, बलदाऊ और श्री कृष्ण। एक कुटिया अकेले थी, जिसमें सुदामा नाम का एक ब्राह्मण कुमार रहता था। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ इसी ब्राह्मण कुमार की कुटिया में रहने लगे। और सीधी सी बात थी, जो रामावतार वही कृष्णावतार। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। आपकाल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई।
विद्या पाई, विद्या पाई, विद्या पाई। गुरु की पढ़न करे रघुराई। भगवान श्री कृष्ण ने वहां कुछ समय तक अध्ययन किया। सारी विद्याएं, 64 विद्याएं भगवान को अपने आप प्राप्त हो। इसमें यह जो ब्राह्मण कुमार पहले से रहता था, उसने उनकी बड़ी मदद की। समय समय पर विद्या के कुछ रत्न यह ब्राह्मण कुमार भी देता था, क्योंकि विलंब से आए थे। पूर्व में पढ़ाए गए पाठों को सुदामा जी ने श्री कृष्ण को पढ़ाया। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, इस सुदामा के चरित्र को सुनाने में। सुखदेव जी कहते, राजन, शांत भाव से सुनो। यह सुदामा चरित्र अति विचित्र है। सावधानतया सुनो। और इस चरित्र को श्रवण करने से पूर्व हृदय में सुदामा जी का स्वरूप क्या है उसका वर्णन करते हैं। कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये सुदामा जी का परिचय है। क्या? कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कृष्णस्य कश्चित् सखा आसीत। भगवान श्री कृष्ण का कोई सखा था। कैसा था? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण था और ब्रह्मवित्तम था। उसके पास ब्रह्म शक्ति खूब थी। कौन सी शक्ति? ब्राह्मण की शक्ति उसका भजन है। ब्राह्मण की शक्ति भगवान का नाम ग्रहण करना है। इसीलिए ब्रज के संत कहा करते थे, मेरो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा। ब्रह्मवित्तम, खूब अमीर थे, ब्रह्मवित्तम थे। विरक्तः, इंद्रियार्थेषु विरक्तः जातः, इंद्रियों के अर्थ से पूर्णतया विरक्त थे। सांसारिक मोह माया का कोई मतलब नहीं था। प्रशांत आत्मा, आत्मा में पूर्ण शांति थी। कोई विक्षेप नहीं होता था। शांत कह देते तो ही पर्याप्त था। शांत आत्मा कह देते नहीं, प्रशांत आत्मा।
चाहे जितना बड़ा उछाल आए, उनकी आत्मा में कोई लहर नहीं होती, एकल शांत भाव की थी। जितेंद्रिय और जितेंद्रिय कृष्ण चासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी कहते, राजन, प्रशांत आत्मा वाले सुदामा जी शांत भाव से भगवान का भजन करते, जो कुछ उनके पास रहता उतने से प्रसन्न रहते। किंतु उनकी जो श्रीमती थी, श्रीमती जी को तो कष्ट था ना। बच्चे बिना खाए पिए कई दिनों से, आज सुदामा जी जब आए, सुदामा जी से निवेदन किया, भगवान हमारी आपकी बात कुछ और है, लेकिन ये बच्चे बिना खाए कब तक रहेंगे? फूको तवा और फूको कठौती। तवा आप समझते हैं, तवा। कठौती पुराने जमाने का फ्रीज। कठौती पुराने जमाने का फ्रीज। आम की लकड़ी से एक बर्तन बनता था। नए लोगों से नहीं देखा होगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होगा। उसमें रोटियां रखकर अगर ढक दी जाए तो कल प्रातः काल भी वैसे नरम और मुलायम मिलेंगे। बचपन में इस फ्रीज की रोटियां हम लोगों को कभी कभी खाने को मिली। कठौती भी टूट गई है, तावा भी फूट गया है। मित्रों, पता है इतने पर भी सुदामा जी ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। देवी, कहे सुदामा नारी सो, अब बीत्यो दिन गाढ़, चक्रवर्ह चौराई भयो, लाग्यो मास आषाढ़। देवी, अब गर्मी के दिन तो बीत गए। देखो, खेतों में तमाम तरह की घासें उगाई हैं और इन घासों को काट काट कर उबालो, कुछ नमक डालकर प्रसाद पकाओ। देवी ने कहा, क्या ये अच्छा होगा? इसके बाद सुदामा जी वहां से शिव मंदिर चले गए। शिव मंदिर जाने के बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। यहाँ एक दिन नारद जी घूमते टहलते आए। अच्छा, एक बात जानते रहो, भागवत जी में जहां नारद जी आए तो समझ लेना भगवान की कोई विशिष्ट लीला हो। कि आपने पीछे से इस बात को मार्क किया होगा, नारद जी आए तो भगवान की कोई विशिष्ट लीला होने वाली है। नारद जी आए, देवी ने प्रणाम किया, पैर धोए, सामने जल रखा। खाली को कुछ खाई नहीं तो क्या खिलाती? नारद जी ने अदल देखा, फल देखा, कुछ मीठा, कुछ खाने की चीज, लेकिन देवी ने कुछ दिया। उन्होंने कहा, देवी, ये बोली महाराज 8 दिनों से
बच्चे कुछ पालना। बोले देवी, जो द्वारिकाधीश है ना, तुम्हारे पति के विशिष्ट मित्र है। ये जो द्वारिकाधीश है ना, तुम्हारे पति के विशिष्ट मित्र हैं, पाल सखा है। और अगर एक बार वे वहां चले जाते तो फिर ये विपत्तियां अपने आप समाप्त हो जाती। अगर एक बार चले जाते तो विपत्तियां समाप्त। नारद जी के कहने पर सुशीला देवी ने सुदामा जी के आने पर निवेदन किया, प्रभु आपने हमको कभी बताया नहीं। देवी, क्या मैंने क्या नहीं बताया? मैंने यही नहीं बताया ना कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। आज अगर कोई किसी मंत्री से दूर दूर का भी परिचित हो जाए, संयोग से बिना परिचय के भी किसी मंत्री के आसपास बैठकर चाय पीने का मौका लग जाए, तो सबसे पहले फोटो खींचकर अपनी बैठक में लगा देना। जब सोचो आप, प्रशांत आत्मा, कैसी प्रशांत आत्मा सुदामा की है। पत्नी तक को नहीं बताया कि त्रिलोक का स्वामी मेरा मित्र है। और यहां पहले फोटो खींचकर ऊपर टांग देंगे और लोग अगर आते हैं तो उनको बताएंगे, आप 1984 में ये मेरे संग रहा करते थे, देखो ये चाय पीते हुए फोटो लगी है, हम वहां गए थे, ऐसा हो गया था, राष्ट्रपति महोदय ने बुलाकर मुझे पुरस्कृत किया था, ये फोटो लगी है। लेकिन सुदामा ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि त्रिलोक का स्वामी द्वारकाधीश उनका बाल सखा है। देवी ने कहा, प्रभु एक बार अगर आप चले जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता। देवी, आप क्या कहती हैं? मैं द्वारकाधीश के पास जाऊं और उनसे याचना करूं? सुशीला ने कहा, ये मैंने कब कहा? मैंने याचना की बात नहीं कही है, मैंने ये कहा है कि आपके मित्र हैं, एक बार आप मिल आते। अच्छा, इतनी सद्भावना, तो मैं रोज उससे आंखें बंद करके मिलाता हूं। जब मैं अपनी साधना पर बैठता हूं, आंखें बंद करता हूं तो उससे मिल आता हूं। प्रभु आप मिल आते हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मन से किए गए पाप पुण्य सबके अपने अलग अलग हैं, लेकिन पति या पत्नी में से कोई शरीर से कोई कार्य कर दे तो आधा पुण्य पति का पत्नी को और आधा पुण्य पत्नी का पति को अपने आप में हो जाता है। अच्छा देवी, चला जाऊंगा, तुम कहती हो तो जाऊंगा, लेकिन जाने में एक अड़चन और है। कौन सी अड़चन? कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जाने पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे स्थान हैं मित्र के पास, राजा के पास, गुरु के पास, किसी संत के पास, बिटिया के पास अगर जाएं तो कुछ हाथ में जरूर हो। मैं अपने मित्र के पास जाऊं बिना कुछ लिए? देवी ने कहा,
कि आप इसकी चिंता छोड़ दें। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करूं बोले उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। याचयित्वा चतुर्मुष्टि ब्राह्मणः क्या क्या मांग लाई? याचयित्वा चतुर्मुष्टि, एक ही काम से नहीं, पृथक तंडुला, पृथक पृथक घरों से एक एक मुट्ठी चावल 4 घरों से मांग लाई। और किया क्या? शैल खंडेन तान बद्ध्वा पतिं प्रतिनिवेदयेत्। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। घर में कोई साबुत कपड़ा तो था नहीं, फटी पुरानी धोती को कई बार लपेटा, लपेटने के बाद चावल रखा और उन चावलों को एक गांठ लगाई। शैल खंडेन तान बद्ध्वा पति प्रति निवेदन, पति को देखिए। अब आप जाओ। सुदामा जी ने सोचा मैं जाऊं, कैसे जाऊंगा? दुबली पतली हड्डी वाला आदमी, यहां से अब मैं द्वारका कैसे जाऊं? अपने घर से चल पड़े। पत्नी ने कहा, पत्नी ने जो एक एक चावल मांगा, प्रत्येक चावलों को ध्यान से देखा और देखने के बाद बांध कर दे दिया, यही भेंट दे देना और कृष्ण से मिलकर लौट आना। सुखदेव जी कहते, राजन दरिद्रा तान मासाना, अगर दरिद्र कोई है तो वो सुदामा की पत्नी है, उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। सुदामा जी को भागवत जी में एक भी बार दरिद्र का उपयोग नहीं किया गया। जब भी कहा गया तो ये कहा गया कि सुदामा बहुत अमीर ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण का धन भगवान नाम जप है, जिसके पास जप है वो अमीर है। सुखदेव जी कहते, राजन कांख में दबाए सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने द्वारका की ओर चल पड़े। और जब द्वारका की ओर चले, दूरी समझ में आई। अब दूरी पूरी कैसे करें? शाम हो आई, एक खेत की मेड़ पर तकिया बनाकर वहीं लेट गए। और लेट जाने के बाद केवल भगवान श्री कृष्ण को याद करते और कुछ नहीं। गुनगुनाते, मुझे से अधम अधीन, मुझसे अधम अधीन। खेत की मेड़ पर पड़े पड़े केवल सोच रहे, न जाने कब निद्रा आ गई। उन्होंने स्वप्न देखा, मानो कोई एक नाविक आया है, उन्हें जगाया
बाबा द्वारका चलोगी क्या? पास में एक नदी है, मेरी नाव है, मुझे अकेले भय लगता है, आप यहाँ सो रहे हो उसी पर सो जाओ, हम 2 लोग हो जाएंगे। धीरे धीरे वहां पहुंच सुदामा जी को उसने उठाया, नाव में लेटाया। वो कल कोई और नहीं, वो द्वारकाधीश। सुदामा जी सोते रहे, नाव चलती रही। जब प्रातः काल उनकी नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि वह किसी नगर के चौक पर लेटे हुए उठे। जिसको देखो सामने से आने जाने वालों को मिलते जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसा करता। सुदामा जी एकदम चौकन्ना, कहां आ गए? एक को बुला कर पूछा, भैया सुनो, मुझे द्वारका जाना है। उसने कहा, जय श्री कृष्ण, आप द्वारिका में ही हैं। भैया एक बात और बता दे, यहाँ द्वारिका में मेरे कन्हैया का महल कहाँ है? उस व्यक्ति की समझ में न आई कि कन्हैया कौन है। बोले कौन? कन्हैया? हाँ भाई, जो यहाँ के राजा हैं, जो द्वारकाधीश हैं, उनका महल कौन सा है? बोले महाराज, वो यहाँ के राजा हैं, उनका नाम जब कोई लेता है ना तो वो कहता है श्री श्री 1008 यशोदानंदन यदुनंदन द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना बड़ा नाम है उनका। सुखदेव जी कहते, राजन, सुदामा जी ने निवेदन किया, भैया ठीक है, चाहे जो महाराज हो, जो यहाँ के राजा हैं, उनका घर कहाँ है, बस इतना बताओ। उसने बताया, महाराज आपने जिस चौक पर अपने चरण रखे हैं वो उनके मुख्य द्वार का ही चौक है। अच्छा। और उसने कहा, देखो ये जो बड़ा वाला द्वार है ना, यही श्री कृष्ण के महल का द्वार है, आप चले। वही मुख्य द्वार पर 2 द्वारपाल बैठे थे। वैसे भागवत जी के प्रसंग के अनुसार सुदामा जी सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गए, कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं आई, सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गए। किंतु कुछ हिंदी के कवियों ने बहुत सुंदर भाव समेटे हैं। आइए उन भावों को भी आपस में लेते हुए हम चलें। भागवत जी के अनुसार केवल यही है कि द्वारपाल ने यह कहा कि महाराज देखिए, हम लोगों को किसी संत ब्राह्मण को द्वारकाधीश से मिलने के लिए समय की आवश्यकता नहीं, आप सीधे अंदर जाओ। लेकिन हिंदी के कवि ने लिखा कि जो द्वारपाल था उसने निवेदन किया कि प्रभु आप यहीं विराजमान रहो, आप यहीं बैठो।
क्योंकि प्रातः काल का समय है, भगवान संध्या वंदन कर रहे होंगे, पूजा का समय है। आपका आदेश हो तो एक बार उनसे निवेदन करिए, उनसे निवेदन करके लौट लो, तब आप जाए। सुदामा जी को अपने स्थान पर बिठाला और बिठाने के बाद बड़े प्रेम से अंदर गया, जो स्वरूप देखा था उसका निवेदन किया। उसने कहा, प्रभु द्वार पर एक आदमी आया है, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं है, पता नहीं कहां से आया है, अपना पता भी नहीं बताता। उसकी धोती फटी है, उसको दुपट दुपट कर सिला गया है, उसके पैरों में उपाना नहीं है। द्वार पर खड़ा है, उसके जनेऊ को देखकर लगता है कि ब्राह्मण है, और आपके इस ऐश्वर्यशाली महल को देखकर वो बड़ा चकित सा हुआ है। आपके द्वार पूछ रहा है। यहां तक भगवान सुनते रहे। उसने निवेदन क्या किया, हिंदी के कवि के अनुसार देखिए। शीश पगान झगा तन में तन, जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपटी, और पायो पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकितो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयालु को धाम। यहां तक तो शांत। जैसे उसने अंतिम लाइन कही, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा कहा, भगवान अपनी सुधर्मा सभा छोड़कर अपने आसन से उछलकर कूद पड़े, दोनों हाथ फैलाकर सुदामा सुदामा कहते हुए सात द्वार से बाहर पूरी सुधर्मा सभा एकदम शांत। किसी की समझ में न आए कि ये हो क्या गया। हमने देखा है इंद्र प्रवेश करते थे, लेकिन भगवान को व्यग्रता नहीं होती थी। ब्रह्मा को आते देखा है, शिव को आते देखा है, देवराज इंद्र को आते देखा है, दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध चारण, लेकिन कभी कभी व्यग्रता नहीं। कौन आ गया है? भगवान दौड़े दौड़े आए और सुदामा जी को देखा, दौड़कर गले से लगाया। सुदामा जी को अपने आप को धन्य मान गए, मानो उन्हें मुक्ति हो गई। सुखदेव जी कहते, राजन मुक्ति क्यों न हो, महाराज जिसको साक्षात नारायण अपने गले लगा रहा हो, मुक्ति तो हुई है। सुखदेव जी कहते, सुदामा जी मन मन विचार करते, क्वाहं दरिद्रो पापिया, क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः। कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ साक्षात लक्ष्मीपति भगवान नारायण। क्वाहं दरिद्रो पापिया, क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः। इतना ही नहीं,
इतने के बाद उन्होंने किया क्या? बाहुभ्याम परिरंभितः, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आश्चर्य, महान आश्चर्य। सुखदेव जी कहते, राजन, सुदामा जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने सुधर्मा